तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने रहिए और मैं आपके लिए प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाती रहूंगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके लिए कैसी सोच है उनकी, आपको लेकर के उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो आपके लिए दिल से सोचते हैं या फिर दिमाग से ही सोचते हैं। आज इस रीडिंग में यही देखेंगे हम। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा और लाइक जरूर से कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी है जो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। चलिए, और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय बालाजी, जय लड्डू गोपाल जी जरूर से आपको मेंशन करना है। हर हर महादेव। आपको बता दूं जो रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी भी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी लेनी, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे सभी राशियां मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आपको बता दो ये रीडिंग किनकी हो सकती है। जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो जीएफ है, वीएफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जहां फिर मैरिड कपल है, ठीक है, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत 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 ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन गाइस आपके बारे में। किसी चीज को लेकर के ज्यादा सोचा जा रहा है। जी पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनको लगता है कि, मुझे लगता है कि आप ना कहीं जाना चाहते हो जहां इनसे दूर चले हो, ठीक है, या आपने दूरियां बना ली हैं, ठीक है। तो इनके माइंड के थॉट, इनको लगता है ना आप इनसे दूरियां बना रहे हो सकता है जी एनर्जी कुछ आया जी कार्ड द वर्ल्ड का है। मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री से कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ लोग मुझे लग रहा है कि कोई, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री आप समझते हैं कि आउट ऑफ कंट्री कहाँ पे है, ठीक है, विदेश से कोई देख रहा है इस रीडिंग को, बाहर से देख रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप ना इनसे ना जानबूझ करके दूर हो गए हैं, आपने ना दूरियां बना ली हैं। इनको लगता है कि आप ना इनसे बस दूर चले जाओगे, किसी तरह से बहाना ढूंढते दूर जाने का। और पास्ट में मुझे लग रहा है कि आपका ना नो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है। इनको लगता है कि आप अकेले हो, अकेले ही चीजों को फाइट करते हो। तो कोई भी मुश्किल हो तो आप उस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हो हमेशा। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आपके पर्सन देखते हैं। इनको लगता है कि आप ना जल्दी माफ कर देते हो, दूसरों को जल्दी माफ कर देते हो। इनको लगता है कि जो भी इन्होंने गलतियां की, अगर आपका दिल तोड़ा है, अगर इन्होंने कुछ किया है ना, तो आप इनको माफ कर दोगे। और इनको लगता है कि आप ना ये सोचे थे कि आप ना एक टॉक्सिस पर्सन है। ये आपको टॉक्सिस भी सोचते हैं कि हो सकता है कि आप टॉक्सिस रिलेशन में रहे हो, कभी आपका झगड़ा हुआ हो। जब आपका झगड़ा होता है तो इनको लगता है कि आपकी एनर्जी टॉक्सिस हो जाती है। आप में कोई दूसरी आत्मा भाई उतर आती है, यानी कि आप हो सकता है कि आप थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है आपको जल्दी गुस्सा आ जाता हो। इनको लगता है कि आपकी और इनकी दूरियों की वजह, इनको लगता है कि अगर मैंने गलतियां की थी, अगर मैंने सब कुछ किया था, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई, अगर मैंने दुख तकलीफ दी है, तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ गलतियां की हैं। क्योंकि ये महाशय सोचते हैं कि आप शायद इनको माफ कर देंगे। जहां आपने बहुत मौके दिए हैं, माफ किया है, बहुत बार माफ करना, ये बंदा गलती पे गलती करता जा रहा है एक, और दूसरा उसको माफ कर रहा है, ठीक है। तो आप माफ करने की भावना वाले पर्सन हो तो जी आपको बड़ी कूल, बड़ी नजर से देखते हैं, बड़ी कूल पर्सन मानते हैं आपको। इनको लगता है कि आप ना जल्दी दिल में
कोमल हृदय वाले पर्सन हो आप, तो बड़ी जल्दी भाई माफ कर देते हो, चाहे मैंने कुछ भी किया है। और इनको लगता है कि आप भाई अब रो रहे होंगे, अकेले हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे, आप तो भाई चिंता में होंगे, आप किसी भय में होंगे, क्योंकि आप तो अकेले हो, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री हो, चाहे आप यहाँ हो, चाहे आप कहीं भी हो। तो इनको लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आप बस डरते रहते हो, हमेशा डरपोक पर्सन हो, क्योंकि ये आपके दिल को कोमल दिल मानकर बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि आपका हृदय जो है बिल्कुल कोमल है, माफ जल्दी कर देते हो। तो मैं भाई कुछ भी करता जाऊंगा तो आप माफ कर दोगे। इनको लगता है कि जो भी मैंने दिल तोड़े हैं, आपका जो भी कुछ किया है ना, तो आप माफ कर दोगे, जल्दी से माफ कर देना। जजमेंट का कार्ड आया है, तो जी आपको ऐसे जज करते हैं, ये सोचते हैं कि आप ना एक लालची पर्सन हो, शायद आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, पैसे के मामले में सोचते हैं कि आप पैसा बचा रहे हो, आप यानी कि अगर किसी के साथ आप रिश्ता रख रहे हो तो इनको लगता है कि पैसे के लिए आप इनके साथ रिश्ता रख रहे हो। अपने माइंड में ये सब चीजें सोचते हैं आपके बारे में, और इनको लगता है कि अगर मैं बहुत बड़ी गलती भी कर दूंगा, अगर मैं किसी दूसरे रिश्ते में भी चला जाऊंगा तो आप मुझे माफ कर दोगे। और जहां पे भी मुझे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, इन्हें लगता है, ये सोचते हैं कि अगर आपको मैंने अकेला छोड़ा है ना, तो मैं भी यहाँ पे अकेला हूं, मैं भी अकेला ही हूं। मैं भाई यहाँ पे मैं कोई, जो मैंने शादी के लड्डू खाए हैं ना, तो मैं वो शादी के लड्डू मैं नहीं खा रहा हूं, मैं वो शादी के लड्डू नहीं खा रहा हूँ, जो मैंने खाने थे खा लिए मैंने, अब मैं तो अकेला हूँ जी, सब करके भी मैं अकेला हूँ। तो आपको गलत जजमेंट करते हैं। इनको लगता है कि आप ना सिर्फ पैसे से ही रिलेशन रखते हो आप इनसे। हो सकता है आपने भाई इनसे कभी पैसे लिए हों, या आपने इनको कभी दिए हों, ठीक है। जहां पे जो लाल का कार्ड बताता है 4 नंबर कार्ड बताती है 21, 4, 8, 11, 39, 3 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर। ये कुछ नंबर हैं जो आपके हो सकते हैं, या आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है, या किसी की भी बर्थ डेट हो सकती है, या कोई लकी नंबर हो सकता है। कर्क राशि है, सिंह राशि है, कर्क, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, कन्या राशि और तुला राशि। इनको लगता है कि आपने अगर इनसे रिलेशन बनाया था कभी, हो सकता है कि आपका बहुत गहरा प्यार होता कभी पास्ट में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी आई है। तो इनको लगता है कि आप ना किसी लालच के कारण ही आपने इनसे रिश्ता रखा। ऐसे अगर आपको पर्सन रीडिंग लेनी है, ठीक है, आपको पता है कि जो भी मैं यहाँ पे मैसेज देती हूँ, ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए क्लैरिटी ले सकते हो, मैसेज ले करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो पेड रीडिंग होती है, मैं आपको पहले बता दूं, 9501593516 पर मैसेज करके, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप ना थोड़े ऐसे वाले पर्सन हो। इनको लगता है कि अगर मैं सब करके गया था, आपको मुश्किल में छोड़ के गया था, जहां आपने मुझे मुश्किल में छोड़ा, यानी कि ठीक है, कोई नहीं, आप दोनों में से किसी एक ने नो कॉन्टैक्ट बनाया है, या तो आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल खत्म, या फिर आपकी तरफ से बिल्कुल खत्म। ये सोचते हैं कि आप मुझे माफ कर देते, आप अगर मैंने गलतियां की है तो आप मुझे माफ कर देते, या मुझे माफी दे दो, जो भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे खत्म करके, कुछ भी खत्म करके मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसी एनर्जी, मुझसे दूर मत जाओ आप, चाहे जो भी रीजन है, दूरियों का चाहे कोई भी रीजन है। खाली बैठे भाई दिमाग में ये बंदा ऐसे पास्ट की चीजों को लेके बैठ जाता है, जैसे बस इसको कोई होश ही नहीं है। इसे ये नहीं दिखता कि आज भी आप माफ कर रहे हो सकता है कि आपने माफ किया भी हो इनको, आपने बोल भी दिया हो, ठीक है, और ये बंदा नो कॉन्टैक्ट में ही बैठा हो, आपको गलत समझकर ही बैठा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक किसी पर्सन की है, यहाँ पे कुछ लोगों की है, सभी की नहीं मैं बोल रही, तभी मैं आपको बोलती हूँ से कि पर्सनल रीडिंग लीजिए। कि कोई फॉरेन में है, कोई किसी का पर्सन इंडिया में हो सकता है, जहां पर वहां पे हो सकता है कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट वहीं पे हो गया, ठीक है। हो सकता है कि आप चले गए जहां आप जाना चाहते हो, जहां आपका पर्सन जाना चाहता है आपको छोड़ करके, कुछ ऐसी एनर्जी जहां पे जरूर क्रिएट हुई है, जो कि फर्स्ट कार्ड में द वर्ल्ड का कार्ड है कि आपका नो कॉन्टैक्ट है, जो भाई जे वाला होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊंगी तो आपको पता है
ये थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का कार्ड होता है, यात्रा का होता है, विदेश यात्रा का खास करके होता है और सौभाग्य का भी होता है। तो इनको लगता है आपको तो भाई मौका मिल गया मुझसे दूर जाने का, किसी तरह से आप मुझसे दूर चले गए। आप तो चले गए दूर, आपने तो नो कॉन्टैक्ट बना लिया, लेकिन मेरा क्या हुआ, आपके बाद मेरा क्या हुआ। हो सकता कि आप बाहर हो सकता कि आपके पर्सन जो है आपसे नो कॉन्टैक्ट बना के वो किसी फॉरेन जगह, किसी ऐसी जगह पे सेटल हो गए हैं जो आपका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट बना दिया है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है जहां पे क्योंकि आप दोनों का किसी किसी कारण नो कॉन्टैक्ट हुआ है, तो ये बंदा भाई पास्ट की चीजों को लेके सब सोच रहा है। हालांकि आप यहाँ पे इनको दे रहे हो, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो फिर भी ये बंदा टच से मस नहीं हो रहा है। अगर आपके पास है जो पर्सन, तो तब भी ये पर्सन आपको कुछ भी मानता नहीं है, समझता नहीं है। क्यों? ये आपको कोमल दिल वाला समझते हैं, इनको लगता है कि आप जल्दी माफ कर देते हैं, आप तो भाई कोमल दिल वाले हो, और ये आपको ही दोषी ठहराते हैं। ये पर्सन ये नेगेटिविटी, ये जो ऐसा कार्ड है, डेथ का कार्ड, नो कॉन्टैक्ट वाला कार्ड है ये, ठीक है, नकारात्मक भरा कार्ड भी होता है ये, और थर्ड पार्टी को भी बताता है कि ये थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, इसकी वजह से ये ऐसा रूड बिहेवियर आपके साथ किया होगा इसी पर्सन ने। लड़ाई झगड़ा करना, कोई स्पेल वर्क करना, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल वर्क किया हो आप दोनों पे। ठीक है, ये भी एनर्जी है यहाँ पे, कुछ बहुत सारी एनर्जी है गाइस। और ऐसा लगे कि बुरी तरह से हार्ट ब्रेकिंग हुआ है, आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने आपका किसी न किसी कारण से। और ये इनको लगता है कि आप माफ कर दे, तो भाई माफ करने वाले कोमल दिल वाले पर्सन हो। ठीक है, तो जी आपको कोमल दिल वाला पर्सन मानते हैं, जी सोचते कि आप तो भाई माफ कर देते हो अब जल्दी। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है और जो पास्ट की चीजों को ही सोच रहा है। ज्यादा एनर्जी पास्ट की आई है कि जब बंदा पास्ट के बारे में सोच रहा है, जो भी बीत चुका है। इनको लगता है कि आप मुझसे बिल्कुल दूर हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, ये एनर्जी है। और ऐसी स्थिति बनी हुई है, मुंह छुपा करके बैठा हुआ है पर्सन, क्योंकि भाई मुंह दिखाने लायक को काम ही नहीं किया इसने। ये हार्ट ब्रेकन हुआ है, दिल टूटा हुआ है, फोर ऑफ कप्स इमोशन के साथ बिल्कुल डीपली भावनाओं के साथ ये पर्सन सोच रहा है। दिल टूटा है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, तब दिल टूटा है तभी नो कॉन्टैक्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले नो कॉन्टैक्ट हुआ बाद में दिल टूटा, पहले दिल तोड़ा है फिर नो कॉन्टैक्ट किया, यानी कि आपको जजमेंट ही गलत किया है, इस पर्सन ने किया ही गलत है सब कुछ। माफी की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं जो पर्सन आपसे भैया माफी मांगना चाहता है। ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये भी माफ करने को लेकर है, और द हायरोफेंट ये भी माफ करने की एनर्जी है। जजमेंट जहां पे भी ये बंदा माफी मांग रहा है, और फोर ऑफ कप्स जहां पे भी ये बंदा माफी मांग रहा है, और 9 ऑफ सोर्ड जहां पे तो भैया माफी क्या, हाथ जोड़ करके ये अपना मुंह भी छुपा करके बैठा हुआ है। देख लीजिए, ये बंदा आपको लगता है कि आप भैया बड़े ही कोमल दिल वाले पर्सन हो, तो आप तो इनको भाई हर गलती के लिए माफ कर देते हो। तो यहाँ भी ये कहीं ना कहीं माफी मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बंदा आपको लालची मानता है। इनको लगता है कि हो सकता है किसी ने आपको गलत जजमेंट किया हो, ये सोचता है कि आप इनको लालच वाले पर्सन समझते हो, कि मैंने आपके साथ लालच से ही रिश्ता बनाया, पैसों से ही रिश्ता बनाया, कुछ ऐसी एनर्जी है। और क्या थॉट इस पर्सन गाइड करें, ये माफी क्यों मांग रहा है ये पर्सन, कि द हायरोफेंट आया है, पास्ट की एनर्जी आई है, जो माफी मांग रहा है। तो देखते हैं कि माफी आखिर अब माफी क्यों मांग रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जी बंदा अब माफी क्यों मांग रहा है। जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, यूनिवर्स गाइड करें, आखिर जी माफी क्यों मांग रहा है। ऐसा क्या हुआ है कि जे अब जाकर माफी मांग रहा है। हर हर अब जाके पछतावा हो रहा है, अब जाके माफी क्यों मांग रहा है, क्योंकि ये किसी फीमेल के कहने पे या किसी मेल के कहने पे इस पर्सन ने कुछ गलत डिसीजन लिया था। तो उसकी रियलाइजेशन इस पर्सन को, उसका एहसास अब हो रहा है। ठीक है, किसी के कहने पे
बहुत कुछ, ये कार्ड बहुत कुछ बयां कर रहा है ऐसी एनर्जी में, क्योंकि थर्ड पार्टी के किसी के कहने पे किसी ने ये सब किया है, जो भी आपके साथ किया है ना, कुछ बातें ऐसी हुई है कि आपकी और थर्ड पार्टी के बीच में, या आप तीनों के बीच में हुई है, थर्ड पार्टी को लेकर के कोई बहस हुई है आपकी, यानी कि इसने, इस पर्सन ने माफी मांग रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी के कारण ही दिल तोड़ा है आपका, इसीलिए जो बंदा आपसे, भैया बंदी जो भी है आपका, मेल फीमेल, जो आपसे माफी मांग रहा है। और अब भाई ये जहां पे बहुत ज्यादा पछता भी रहा है, ये भी काल पछतावे कहीं दूर है आपसे और पछतावे में है। हाँ भाई, तुम्हारे साथ होना ही ऐसा चाहिए, तुमने गलत किया है, अब तुम ही माफी मांग रहे हो। ये जो भी है इंसान जी भाई, इनको लगता है ये आपसे साथ फिर से फैमिली बनाना चाहता है, फिर से रिलेशन में आना चाहता है, एक हैप्पी फैमिली चाहता है जो पर्सन, यानी कि खुशी चाहता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जहां पे भी जो पर्सन है वहां पे बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। इनको लगता है कि आप ना माफ कर दोगे, बस इनको आपकी माफी की वेट है, भाई माफ कर दो इस पर्सन को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप माफ नहीं करना चाहते, कुछ कमिटमेंट हो सकती है आप दोनों के बीच की बात कोई ऐसी, जो कहीं ना कहीं एक पर्सन की कोई जिद हो सकती है। जो चाहता था वैसा नहीं हुआ, अब गलती करके जो बंदा भाई बहुत पछतावे में है, किसी चीज का बेहद ही अफसोस है जो पास्ट में हुआ है, जो पास्ट की एनर्जी है। कार्ड और लेते हैं हम, दूसरे डेक में से लेते हैं गाइस। द एम्प्रेस, कहीं ना कहीं जो बंदा ना किसी के दबाव में तो है गाइस, किसी के प्रेशर में है, जो पर्सन जो भी है। ऐसी एनर्जी की जो कुछ बात है जो छुपा करके भाई इन्होंने रखी हुई है। अब अगर वो बात आपके सामने आई तो इस पर्सन को लगता है कि आप पता नहीं माफ करोगी भी या नहीं। हो सकता है इस पर्सन की बहुत बड़ी गलती रही हो। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा डेक। दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं और क्या सोचता है जो पर्सन आपके बारे में, और क्या सोच रहा है जो पर्सन। गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करें। इसे लगता है कि ये सोच रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं था, तुम मेरे लायक थे, मैं तुम्हारे लायक नहीं बन सका। ये आपसे कहना चाहता है कि मैं ऑल टाइम हमेशा तुमसे प्यार करता था और तुमसे ही प्यार करूंगा। इसीलिए तो भाई इतनी सारी पास्ट की एनर्जी और इतने सारी माफी मांगने की एनर्जी ना होती। ये बात नोटिस कीजिए, वरना ये एनर्जी कभी ना आती। इनके सबसे ज्यादा भावना ये पर्सन को ये है कि आप मुझे माफ कर दो। और क्या सोचता है ये पर्सन आपके बारे में। ये पर्सन डीपली ऑलवेज आपसे प्यार करना चाहता है कि हमेशा मेरे दिल में तुम्हारी जगह थी, है और रहेगी। क्या एनर्जी, जो रोमांटिक पर्सन हो सकता है भाई, कोई रोमांटिक पर्सन है यहाँ। तू ही मेरा प्यार है, मखना बे मखना, अब तू ही है दिलदार, मखना बे मखना। ये छोटा सा संसार मेरा मखना है मखना। ये भाई आपको अपना मखना, सोना चानू मानू सब मानता है, रियूनियन भी आपके साथ करना चाहता है कहीं ना कहीं। और ऐसे भाई आपके साथ पास्ट में जो पल बिताए हैं सबको मिस करता है। प्यार भी आप हो, दिल में भी आपके लिए जगह है और आपसे ही माफी मांगी जा रही है। गाइस क्लेम जरूर से करना है। जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी आपको लिख के।
हम रहे ना रहे। देखिए, आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस लग रहा है, आप दोनों अलग अलग हो, लेकिन अलग अलग होते हुए मुझे पर्सन को उम्मीद है आज भी कि आप इनको माफ कर देंगे, और अगर मैं आपकी लाइफ में आया तो आप मेरा वेलकम जरूर से करेंगे। जो भी गलतियां की उसके लिए भविष्य में आने वाले टाइम के लिए जो माफी मांग रहा है आपसे, जो अगर मैं आपके सामने आया भी तो प्लीज मुझे माफी जरूर से कर देना। अगर हम लेते हैं बॉटम डेक, तो बॉटम डेक के कार्ड ये दो आए हैं जो कि रिवर्स में आ गए हैं, ठीक है। तो जैसे सफल किया है, लेकिन ये कार्ड ऐसे पड़े मुझे मिले वॉलेट्स, और यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। जी आपसे कहना चाहते कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ पैसों के लिए रिश्ते रखे, क्योंकि यहाँ पे भी पैसों की एनर्जी आई है, लालच की एनर्जी आई है। कोई तो है जिसको ये पर्सन लालची पर्सन मानता है। जो थर्ड पार्टी को मुझे लगता है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लालची पर्सन मान रहा है, उसके माइंड के थॉट है। अगर आपके साथ ये माफी करके आगे बढ़ना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपके लिए दिल में जगह है, तो ये लालच की एनर्जी किसके लिए है? ये थर्ड पार्टी के लिए गाइस। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को लालची मान रहा है कि लालच के लिए मेरे साथ रिश्ता रखा गया। ये एनर्जी हो सकती है। चलिए और डेक लेते हैं, इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है। और इस पर्सन को किए हुए कर्म का कहीं ना लेसन मिल रहा है। इसे लग रहा है कि मुझे अब वो चीजों को लेसन मिल रहा है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे ना लेसन मिल रहा है, अब मेरे कर्मों की सजा मिल रही है जो मैंने। यहां पे भी देखिए हार्ट ब्रेकन, जहां पे जी आपके साथ दिल तोड़ना चाहता है, यानी कि आपसे आपके दिल में इनके दिल में आपके लिए जगह है। और जहां पे जो हार्ट ब्रेकन जो आपके दिल तोड़ के गए थे, जहां पे भी सेम एनर्जी है गाइस, वही एनर्जी है जो इसने आपको दुख दिए, जो आपको तकलीफ दी है, ठीक है। और आपके बीच में गाइस थर्ड पार्टी हंडर से है। ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में आई हुई है, जिसके कारण ये पर्सन आपको चीट किया गया है, जहां आपके लिए जो ये माफी मांग रहा है। तो थर्ड पार्टी के कारण बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इनके माइंड में। अब दो तरह की एनर्जी आ रही है कि एक तो ये थर्ड पार्टी को कार्मिक पर्सन मान रहा है कि मेरा कोई फायदा उठाया है किसी ने, मेरा लालच के लिए सब हुआ है, जो भी किया गया लालच के कारण ही सब चीजें हुई हैं, ठीक है। तो आपसे ये गलती के लिए माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, और इनको लगता है कि आप ना कोमल दिल वाले पर्सन हो, आप माफ कर देते हो जल्दी। लव स्पेल, और इनको लगता है कि कोई तो है जो लव स्पेल कर रहा है। या तो ये माइंड के थॉट इनके कहते हैं कि पास्ट में कोई लव स्पेल हुआ था, ठीक है, इनको पता चल गया है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने लव स्पेल किया हो कोई किसी तरह का, और इनको लगता है कि अब आप कोई स्पेल कर रहे हो इनको पाने के लिए, इसलिए मैं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं। ये पर्सन आप पर नजर भी रखवा रहे हैं भाई, जो चोरी चोरी छुपके छुपके आप पर नजर रखी जा रही है, आपकी आपकी जानकारी निकाली जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जहां पे वही एनर्जी है, जे कार्ड और जे कार्ड सेम एनर्जी है कि कोई तो है जो लालच कर रहा है। इनको लगता है कि कोई तो है जो मेरा फायदा उठा रहा है, जो मेरे साथ लालच के लिए मेरे साथ जुड़ा है। कोई तो पर्सन है जो मेरे साथ लालच के लिए जुड़ा है। चाहे तो ये थर्ड पार्टी को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को इनको लगता है कि थर्ड पार्टी ना मेरे साथ लालच के लिए जुड़ी थी। अब जी इस पर्सन की आंखें भाई खुलने लगी हैं धीरे धीरे, जो सच था कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास होने लगे हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, ब्यूटीफुल सा, क्या एंजल नंबर आना चाहता है। ओके, तो 555 का एंजल नंबर है। 555 का एंजल नंबर जो कहता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको आपके रिश्ते में नरमी लाने की जरूरत है। और अब हम लेते हैं एक मैसेज लेते हैं आपके लिए कि डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है। डिवाइन आपको कौन सी गाइडलाइंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है डिवाइन का। मुझे लगता है कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि कोई तो है, कोई आप पर ना कोई
स्पेल कर रहा है गाइस। आप मानिए या ना मानिए, कोई तो है को आपको स्पेल कर रहा है, उनको उनके कर्मा का सजा कर्मों की सजा जरूर से मिलेगी। जब भी 5 नंबर ही आएगा, इस देखिए मैंने 5 नंबर एंजल का दिया है, तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपके जो हालात है अभी, ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी जो है बैकफायर हो जाएगी। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जो होगा, जो जो किसी ने आपके लिए किया है, स्पेल कर रहा है, वो बैकफायर उन्हीं पर ही होगा। अभी आपको क्या करना, अभी आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ को ही स्ट्रांग बनाना है, अपने पर वर्क करना है, मेडिटेशन जरूर से करना है। 2 तरह की एनर्जी की मेडिटेशन आपको करना है। ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जो भी आपकी लाइफ में अभी ना मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है आप, तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन आपको अभी अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। जो स्पेल वर्क आप पर किए जा रहे हैं वो बैकफायर किए जा रहे हैं। तो मुझे जहाँ पे आपकी हेल्थ खराब लग रही है, 5 नंबर का कार्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको चाहते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बैकफायर तभी होगी अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर का कोई पूजा पाठ करेंगे, और अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, खास करके हार्ट पर आपको अपना हेल्थ पर ध्यान देना है। तो गाइस, ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।